चलिए दोस्तों देखेंगे कि आज जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ उसमें से क्वेश्चन को सबको मिलाएंगे और उसका क्या सही आंसर होगा ऑब्जेक्टिव देखेंगे एक तरफ से और आप लोग भी मिला लीजिएगा कौन कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें एक नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कोई बात नहीं, कट जाएगा। आप बोलिए बोलिए, यहाँ से छाड़ देंगे, बोलिए। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। यहाँ से ध्यान देना है कि इसको जिम्नोस्पर्म पूछा है। यहाँ एंजियोस्पर्म होता तो एंडोस्पर्म का जो होता है ट्रिप्लॉइड हो जाता है, लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म पूछ दिया जिस कारण से क्या होगा, यहाँ हैप्लॉइड होगा क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड प्रकृति के होते हैं, जिस कारण से उसका जो ई भी होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं इसमें दिया गया है इथाइलिन, उसके बाद दिया है जिब्रेलिक एसिड दिया हुआ, इंडोल एसिटिक एसिड दिया हुआ, उसके बाद एब्सिसिक एसिड दिया हुआ। एक क्लास 11 से पूछे गए हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते चलिएगा, मिलाते चलिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। SO2, CO2 और फ्रेन, इनमें से सभी। तो सबसे ज्यादा जो ओजोन परत को, जो ओजोन लेयर को जो हानि करता है वो फ्रेन होता है इसमें से। सी नंबर आंसर सही होगा, ध्यान से देख लीजिए। 4 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये क्या होते हैं, गेंडा से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे देखते चलिएगा। शेर का जो होता है गिर राष्ट्रीय उद्यान होता है, ये अलग होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संरक्षित संरक्षित जो होते हैं जैव मंडल, जो होते हैं संरक्षित जैव मंडल 18 होते हैं भारत में। आगे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनाबिना अल्वा, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगेरा। तो इसका जो एनाबिना होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि क्राइटॉक्सिन क्या होता है। जो क्राइटॉक्सिक होते हैं, बीटी टॉक्सिन जो बनाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ाए थे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। जो होता है सॉइलिंग ऑफ सेल्स, सॉइलिंग मतलब मिड गट में जाके, कोई भी इंसेक्ट के मिड गट में जाके क्या करते थे, उसके सेल्स को फुला देता था, सॉइलिंग कर देता था। उसके बाद क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ इपिथेलियम ऑफ मिड गट के सेल के साथ ये बाइंड करता है, ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक दूसरा इसमें लाइसिन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स, इठो अगर समझ में नहीं आता तो इसमें डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ मोर देन वन ऑफ दिस, मतलब एक से ज्यादा सही है। तो दो आपको कंफर्म है सही है, तो इसका क्या होगा, डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है। तो गन्ने जो होते हैं उसके स्टमन के द्वारा प्रोपगेशन, मतलब उसका जो ये किया जाता है, उस स्टमन को काट काट के किया जाता है। कंदों के द्वारा नहीं किया जाता है, या फिर बल्ब के द्वारा भी नहीं किया जाता। सीड्स तो होगा ही नहीं, तो इसमें क्या किया जाता है, तना कटिंग करके लगाया जाता है गन्ने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में से निम्न में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो SO2 के जो पॉल्यूशन होते हैं इसमें जो इफेक्ट करता है, उसमें जो होता है केंद्रक हरित क्रांति, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर गोल्गी बॉडीज। तो इसका जो होता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हानि पहुंचाता है। जो CO2 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लांट के लीफ में पाया जाता है, उसको ज़्यादा हानि करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को क्या कहते हैं, मतलब बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ जो होती है उसको, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सबसे पहला एक लाइन वो क्या है, यही जीवन काल होते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच के समय को लाइफ स्पेन कहा जाता है, जीवन काल। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। जो सर्टोली सेल्स होते हैं किसमें पाया जाता है, सबसे पहले सर्टोली सेल जो होते हैं, बहुत बार डिस्कस किए हैं क्लास में। सर्टोली सेल जो पाया जाता है वो टेस्टिस में होते हैं। टेस्टिस में जो होते हैं FSH हार्मोन जो होते हैं क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल को क्या करता है, जो ओवरी में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर आंसर सही होगा। LH हार्मोन क्या करता है, सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आपरा आपरा मतलब होता है प्लेसेंटा से होकर नहीं गुजरने देता है। तो प्लेसेंटा जो होते हैं मदर का, जो प्लेसेंटा से अगर मदर अल्कोहल लेते हैं तो हल्का चले जाएंगे, वसा भी चल जाता है, लोहा भी चल जाता है, जो आयरन होते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडी होते हैं प्लेसेंटा से एंटीबॉडी प्रवेश नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक होता है। तो कोई भी नई प्रजाति, कोई भी नई न्यू स्पीसीज जो उत्पन्न होगा उसके लिए क्या होता है कि मेन जो जिम्मेदार होते हैं म्यूटेशन होता है। और यहाँ पे कोई कोई कंफ्यूजन हो सकता है कि वेरिएशन क्यों नहीं हो सकता। वेरिएशन में जो होते हैं सेम स्पीसीज जो होते हैं उसमें वेरिएशन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सेम स्पीसीज में, जैसे माता पिता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो उसके बच्चे होते हैं थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देता है, बच्चे थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। तो सेम स्पीसीज में वेरिएशन होता है लेकिन अलग स्पीसीज बन जाता है, वो किसके द्वारा? म्यूटेशन के द्वारा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र मतलब ब्लास्टोपोर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लास्टोपोर जो यहाँ पे देखेंगे, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोसील अगर होता तो ब्लास्टोला होता, लेकिन ब्लास्टोपोर दिया हो तो क्या होगा? गैस्ट्रोला इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्या है? परिदल पुंज का भाग है। परिदल पुंज का जो भाग होता है परियंत्र का, वो पेटल के द्वारा होता है, बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो बहुत आसान है, इसमें नर्व सेल तो गति नहीं करता है, क्यूटेनेसियस सेल्स ये भी गति नहीं करता, एग सेल तो गति नहीं करता, जो ओवम होता है वो क्या गति नहीं करता, उसमें कुछ गति करने के लिए होते ही नहीं। जो स्पर्म होते हैं इसमें क्या होते हैं? स्पर्म के पूंछ पाए जाते हैं, उससे क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लिंग सहलगन गुण होते हैं? जो सेक्स लिंग कैरेक्टर वाला जो डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं, वो सेक्स लिंग कैरेक्टर के आधार पर डिपेंड होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो इसमें जो जीवित जीवाश्म है, इसमें लैटिमेरिया शायद जीवित जीवाश्म होते हैं, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था? जो अर्ली दौर में जो पृथ्वी बना था उस टाइम कौन सी गैस इसमें से नहीं था? तो सबसे पहला पहला जो पृथ्वी बना था उस टाइम ऑक्सीजन नहीं था धरती पे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? ये भी बताया था, अभिसारी जो होते हैं ये नहीं होंगे। चूहा कुत्ता ये भी नहीं होगा। स्टार मछली, कटल मछली ये भी नहीं होगा। कुत्ता मछली जो होते हैं यहाँ पे डॉग फिश और व्हेल, ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? एटाविज्म के जो उदाहरण होते हैं, ए कर्ले हियर लॉन्ग हैंड एंड ए बेबी बोर्न विथ अ स्मॉल टेल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ये सब थोड़ा घुमा के पूछा है ऑब्जेक्टिव, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन लैक ऑपेरोन, ये तो बहुत बार पूछे हैं, सबका जुबान पे होगा शायद। एक कौन बनाता है? जैड जिन बीटा गैलेक्टोसाइड्स को बनाता है। ठीक है, और ये जिन क्या बनाता है? ट्रांसएसिटाइलेज और वाई जिन परमेज को बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित एसटीडी जो होते हैं, बहुत बार सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब क्या होते हैं? एसटीडी के बीमारी होते हैं। अभी पढ़ाएं बहुत आसान से, सबको याद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण जो होते हैं स्थानांतर फेलोपियन नली में किया जाता है? तो भ्रूण जो होता है 8 स्टेज जब बन जाता है तो भ्रूण क्या होता है? फेलोपियन नली में स्थानांतरण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? मानव विज्ञान जो होते हैं वो क्या होते हैं? भूगोल से तो मानव विज्ञान दर्शाता नहीं है, तो जनसंख्या की जो यहाँ पे जनसंख्या की ये क्या करते हैं? मानव विज्ञान को दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? मनुष्य का जो त्वचा का रंग होता है, विभिन्न प्रकार के रंग जो होते हैं वो मल्टीपल जीन के द्वारा क्या होते हैं? डिसाइड होते हैं, मल्टीपल जीन के द्वारा। देख लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे 27 नंबर में न्यूरोस्पोरा में आठ एस्कोस्पोर जो कैसे बनते हैं, उसमें जो होते हैं एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन होते हैं, एक मियोसिस और एक माइटोसिस के द्वारा बनते हैं। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? जिसमें महिला लक्षी जो गुण होते हैं उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज मैन विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड? जो फीमेल में जो कैरेक्टर पाया जाता है मेल जैसा, उसमें क्या होता है? ये डी नंबर, इसका आंसर सही होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? जो विकासशील शुक्राणु होते हैं वो किसके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं? जो सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल से क्या लेते हैं? विकासशील पोषण लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से म्यूटोन और सिस्टोन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था? इसको जो कौन प्रतिपादित किया था? एस बेंजर जो होते हैं ये प्रतिपादित किया था। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? एक से अधिक पोषण स्तर पर जो रह सकता है, तो फाइकोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और फिश। उसके बाद जो होते हैं ऑल ऑफ दिस।
तो इसका जो सही आंसर है उसका फिश हो जाएगा। नारियल के मध्यवित्ती की प्रवृत्ति क्या होती है? नारियल के जो मध्यवित्ती होते हैं, जो अंदरवित्ती होती है वो गुद्देदार होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं, लेकिन बाहर जो होती है वो रेशेदार होते हैं। रेशेदार भित्ति होता है बाहर वाला, फाइब्रस होते हैं। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे पुमंग का निर्माण होता है? जो पुमंग का निर्माण होता है, एंड्रोसियम पुमंग का निर्माण होता है, स्टेमेन से बनकर निर्माण होता है। ये भी सही आंसर है, ठीक है। आगे देखेंगे मनुष्य के सहलगन समूह की संख्या क्या होती है? जो लिंकेज ग्रुप होते हैं मनुष्य के सहलगन लिंकेज ग्रुप जो होते हैं, लिंकेज ग्रुप जो होते हैं उसमें आधा हो जाता है। मनुष्य में 46 होते हैं तो उसका आधा क्या हो जाएगा? 23 हो जाएंगे। उसके बाद इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है? गुणसूत्र की जो मूल संख्या को दर्शाता है वो 2n होती है। सेल्स में हमेशा 2n मूल संख्या होती है। उसके बाद देखेंगे मैंग्रोव वेजिटेशन फाउंड, मैंग्रोव में जो वेजिटेशन होते हैं वो किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो होता है सुंदरवन में पाया जाता है। मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? द्वितीय अनुक्रमण जो होते हैं ये उजड़ते हुए वनों में पाया जाता है। द्वितीय अनुक्रमण देख लीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से मतलब एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर कौन है? इसमें जो एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एजोला होते हैं। एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर कौन होते हैं? एजोला होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होते हैं? मनुष्य के विकास में जो होते हैं अपराइट पोस्चर, ये भी मनुष्य के विकास में आते हैं। उसके बाद बाइनोकुलर, ये भी विकास में आते हैं। इंक्रीज कैरेनियल कैपेसिटी, माइंड की जो कैपेसिटी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज में आते हैं। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में पाया जाता है? तो अमीबा में किस प्रकार का होता है? द्विखंडन होता है इसमें। आगे देखते हैं मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? शुक्राणु तो बनता है टेस्टिस में, लेकिन यहाँ विकसित नहीं होते। कहाँ होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे कैपेसिटेशन जो होते हैं, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन जो कहाँ होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैपेसिटेशन होती है। आगे देखें निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा जब भी भाइयों का विकास होगा तो जुड़वा भाइयों का विकास होता है एक ही मन से होता है। जुड़वा भाइयों का विकास ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पॉमीकल्चर पूछा है। पॉमीकल्चर जो होते हैं फल से रिलेटेड होते हैं पॉमीकल्चर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? इसमें बहुत बार डिस्कस किए थे कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जिसमें जान नहीं पाए जाते, जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, क्या है? एबायोटिक होते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं। एबायोटिक अगर पूछता तो ये तीनों होते हैं, लेकिन बायोटिक में प्रोड्यूसर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? समुद्री जो मछली होते हैं वो खारा मछली पाए जाते हैं समुद्र में। समुद्र के पानी जो होते हैं खारा होते हैं, तो कतला वहाँ पे समुद्र में नहीं पाया जाता। मगुर भी नहीं होती, सिंगी भी नहीं होते, क्योंकि मर जाते हैं समुद्र में के। तो कौन पाया जाता है? हिल्सा। थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकते हैं। हिल्सा क्या होते हैं? समुद्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कुनेन का स्रोत है? कुनेन का स्रोत जो होते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा पूछा है क्वेश्चन इसमें से। कुनेन का स्रोत शायद बी नंबर इसका सही आंसर हो सकते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? काष्ठीय आरोही लताएं जो होती हैं क्लाइंबर फाउंड ऑन, ये जो पाए जाते हैं क्या होते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे 48 में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? उत्परिवर्तन जब भी म्यूटेशन की बात है तो हाई हाई रेज दिया जाता है, हाई किरण लिया जाता है। तो एक्स किरण जो तो कम रेज होती है, इसमें सन किरण जो होती है ये भी तो सब में पड़ते हैं, सब में इसमें उत्परिवर्तन नहीं होते। अल्फा किरण जो होती है इसमें भी नहीं होते, लेकिन गामा किरण जो होती है हाई रे होते हैं, बहुत ही तीव्रता वाली रे होती हैं, तो इसमें गामा रे के द्वारा क्या होते हैं? म्यूटेशन हो जाते हैं फसलों में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है? जो ट्यूबर द्वारा जो होते हैं वो किसमें होता है? आलू में जो होते हैं ट्यूबर द्वारा होते हैं। गार्लिक में क्या होता है? राइजोम पाया जाता है। गार्लिक इसमें क्या होते हैं? पोल, इस समय अलग अलग होते हैं, लेकिन पोटैटो में क्या होते हैं? ट्यूबर के द्वारा होता है। 50 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अतिरिक्त जोड़ा के बारे में बात किया है। एक अतिरिक्त जोड़ा, अगर एक गुणसूत्र बोलता है जोड़ा नहीं होता, एक अगर बोलता कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जोड़ा नहीं पाया जाता, अगर बोलता तो एक क्रोमोसोम होता तो 2n+1 होता तो ट्राइसोमी होता।
लेकिन यहाँ पे एक जोड़ा का बात बोल दिया 2n+2, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रासोमी हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन होता है। कैंसर कोशिका जो होता है माइटोसिस के द्वारा बहुत सारा विभाजन होता है, फिर माइटोसिस विभाजन होकर बहुत सारा सेल्स बना लेते हैं, उसे क्या होता है कैंसर सेल्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन आरंभिक मतलब प्रारंभिक कोडोन है। प्रारंभिक कोडोन जो होते हैं ये यूजी और जीयूजी होते हैं, तो इसमें क्या है यूजी प्रारंभिक कोडोन होते हैं। बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था, तो बायोलॉजी डायरेक्ट पूछ लिया कि बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था, तो अरिस्टोटल अरस्तु ने दिया था बायोलॉजी शब्द को, ये तो आसान है। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसका प्रबंधन पीली क्रांति, इसमें पीली क्रांति पूछा है, ध्यान से देना है ये लो। अगर पीली क्रांति दूध के लिए श्वेत क्रांति होते हैं, मछली के लिए जो होता है नीली क्रांति होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना मछली के लिए क्या होते हैं नीली क्रांति होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि पीली क्रांति जो होता है तेलहन, तेलहन में होते हैं वाइल्ड सीड्स में, वाइल्ड सीड के कारण तेलहन इसमें क्या होते हैं नीली क्रांति पीली क्रांति होती है। तो ये सब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला देखते हैं पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, किस भाग से लौंग प्राप्त, जो बर्ड होते हैं कली होते हैं उससे लौंग प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है स्टेटिन के द्वारा कम किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन के द्वारा नहीं, स्टेटिन के द्वारा क्या किया जाता है कम किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है, तो सही जोड़ा इसमें देखते हैं ग्वानिन, ये तो थायमिन के साथ नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ग्वानिन बराबर ट्रिपल बॉन्ड होगा साइटोसिन, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए होते हैं। छोटा आरएनए घुलनशील बोले या फिर एंटीकोडोन हो या फिर क्लोवर लीफ जैसा जो हो, किसमें पाया जाता है, सब टीआरएनए में पाया जाता है। टीआरएनए ही छोटा आरएनए होता है, टीआरएनए ही क्लोवर लीफ जैसा होता है। टीआरएनए क्या होता है, इसमें एंटीकोडोन पाया जाता है, इसमें टीआरएनए में होगा ये आंसर। अगला चलते हैं निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोसाइड बंधे होते हैं। डीएनए का जो दो दो स्टैंड होते हैं वो किससे बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण है। समवर्ती मतलब एनालोगस, बहुत बार ये तो आसानी से बन गया होगा आप लोग का, एनालोगस मौजवानी बहुत याद करवाई सब। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है, ये तो बहुत आसान है भाई, कीट और हवा दोनों के द्वारा होता है, ये तो मुंह में बना हुआ इस ऑब्जेक्टिव है। चलिए निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। नर और मादा पुष्प जो होते हैं एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुकुम्बर, कोकोनट, ब्रिंजल और टोमेटो। इसका आंसर हो जाएगा नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं, वो क्या हो जाएगा कुकुम्बर या फिर टोमेटो। कोकोनट तो नहीं होगा, ब्रिंजल भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा आई थिंक। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा यार, जीवन की संभावना, ये तो आर्ट्स वाला क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसे मंगल बुध और शुक्र और बृहस्पति, तो इसको ध्यान देना, मंगल ग्रह में हम लोग जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो मंगल ग्रह में क्या है जीवन संभव है। निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या है क्या होता है, स्थानीय होते हैं, स्थानीय बोलते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के बनाएंगे सब आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सहप्रभावी मतलब कोडोन्स जो होते हैं, कोडोमिनेंस में F2 जो होते हैं, कोडोमिनेंस उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होते हैं सभी में क्या होते हैं F2 में 1:2:1 होते हैं। ये तो बहुत आसान है, बहुत याद करवाए। उसके बाद चलते हैं 66 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, बहुत आसान है ये भी। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया, ये भी तो बहुत आसान है यार, ये तो मुंह में बताए थे, प्लाज्मोडियम, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो अवशोषण होता है वो क्या होते हैं, पौधारोपण करके, फसल लगाकर, घास उगाकर नहीं, शैवाल लगाकर जो होते हैं सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का। समुद्री समुद्री सतह पर जो होते हैं ज्यादातर शैवाल पाए जाते हैं, अलगे होते हैं, उसमें क्या होते हैं ज्यादातर सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिरीन वलय के माध्यम में होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफिरीन रिंग ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के जो पोरफिरीन रिंग में पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होते हैं CO2 संग्रहण करते हैं। 11 से 11 का पूरा कॉन्सेप्ट है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें क्या होता है C4 प्लांट में पाया जाता है। 11 का कॉन्सेप्ट पूछ दिया।
चलिए यहाँ तक बहुत अच्छा लगभग आप लोग का बन गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत आसान भी नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन घुमाया है, तो उतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इस तरीके से होते रहेगा। लगभग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्लस ये सब तो आसान था, ये वाला ये सब तो आप लोग का रटा हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन वाला हो गया, ये सब कोड ऑफ वाला, ये सब तो इजीली बन गया होगा। उसके बाद मंगल ग्रह थोड़ा दिमाग लगेगा तो बन जाएगा। ये सब पूछा है, जलकुंभी में ये सब क्या है, आसानी से विंग्स एनालॉगस वाला, ये सब तो आप लोग को याद था। चलिए बहुत बहुत ये सब भी निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा इसमें पाया जाता है, कौन सा जोड़ा हो गया, ये सब तो आसानी से बनाए थे। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बन गया होगा। सब्जेक्टिव में भी बहुत पूछा हुआ है, अनुसंधान पवित्र, ठीक है, लेवल ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा वाइटमल, ये भी ठीक है, ये भी बहुत आसानी से बन जाना चाहिए। CDNA और ADNA, ये जो है ना CDNA ADNA, ये क्या होता है आपके सिलेबस में ही नहीं है 12th क्लास में, फिर भी इसको डाल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल रहे हैं उसका। चलिए रोगाणु ये वाला हो गया है, किन्हीं मसालों, अरे किन्हीं 4 मसालों, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये कहाँ से डाल रहा है? 4 मसालों का नाम आपके सिलेबस में पूछा है, दिया ही नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है। चलिए कोई नहीं, आनुवंशिक रूपांतरण जीन के बारे में, GMO, इसके बारे में तो लिख सकते हैं। जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका उपयोग, 2-3 उपयोग लिखने बोला है, उसका परिभाषा लिख के कुछ लिख सकते हैं, मतलब इसका उपयोग क्या होता है, मेडिसिन का परीक्षण करने में, या फिर बताए थे, मतलब ह्यूमन के जो जीन होते हैं, वो अलग अलग ह्यूमन का जीन को क्या करते हैं, परीक्षण करने के लिए एनिमल बनाया जाता है, मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन का, मतलब उसका ई जानने के लिए। चलिए क्लाइन फिल्टर, ये भी तो है। रेड डाटा बुक क्या होते हैं, जो भी संकटग्रस्त एनिमल और प्लांट होते हैं उसको जो स्टोर किया जाता है, उसे रेड डाटा बुक में स्टोर किया जाता है। मोरूला, सौ प्रगान, ये सब में लगभग क्वेश्चन ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा है इधर उधर से, कोई नहीं। 5 नंबर में देखते हैं, जल्द से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों को लिखे। खाद्य श्रृंखला ये वाला पूछा है, खाद्य श्रृंखला ये बहुत आसान से पूछ दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं। मानव गर्भाशय ये वाला ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसको तो बना लिए होंगे। प्लेसेंटा वाला जो भ्रूण बना के इसको बनाना था। मधुमक्खी ये भी डिस्कस किए थे क्लास में, ये भी मधुमक्खी का जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्वीन और ड्रोन और कर मधुमक्खी होते हैं। ड्रोन जो होते हैं हैप्लोइड होते हैं, क्वीन और ये सब डिप्लॉयड होते हैं, ये सबको कुछ लिखना होता है, ठीक है। ये वाला तो कंप्लीटली लिखे होंगे। पुनः प्लस क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अच्छे से पढ़ाए थे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लगभग लगभग हो गया ठीक ठाक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले फिर। थैंक यू। और कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, लगभग लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा उतना। सबका गया है इसी तरह का, सबका किसी का उतना भी अच्छा नहीं होगा होगा, सबका लेवल हार्ड होते हैं तो सबके लिए होते हैं, लेवल इजी होते हैं तो सबके लिए होते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए कोई नहीं, आगे चलते जाइए, अगले पेपर के लिए तैयारी करिए अच्छे से, और अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।